17,500 के आसपास सीट था। उसमें से 8,500 है सो सीट है सो भरा जा चुका था हाई स्कूल में ही। हाई स्कूल में। और बाद में धीरे धीरे करके है सो सेटिंग गेटिंग करके लेन देन करके और सीट को है सो भरा गया है। टुकड़ों टुकड़ न्यायालय में केस फाइल किए। ये मामला है सो सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था। वहाँ पर एक सोनी कुमारी करके केस लेकर के गई थी। वहाँ पर जजमेंट हुआ 434 अभ्यर्थियों का और उनको नियुक्ति भी मिला। अब 434 अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल जाता है और उनका जब कटअप जारी होता है तो पता चलता है कि हमसे कम नंबर वाला को है सो नियुक्ति मिल गया और अधिक नंबर वाले हम लोग बाहर रोड पर रह गए। जो मतलब कोर्ट गए हुए थे, कम नंबर भी था, उनको नियुक्ति मिल गया। मैं खुद अपना बता दे रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट जियोग्राफी है। जियोग्राफी में BC1 में मैं आता हूँ और BC1 में जियोग्राफी में सेम कैटेगरी में सेम सब्जेक्ट में जाने के बाद फिर से मैं राहुल कुमार क्रांति में मेन पिटिशनर बन करके और है सो मैं कंटेम्प्ट फाइल किया हूँ। कंटेम्प्ट केस में क्या कुछ चल रहा है? TGT के अभ्यर्थी हैं, TGT को लेकर हम बराबर खबर दिखला रहे थे, पर फिलहाल कुछ दिन से हम गैप थे। क्या कुछ हो रहा है TGT में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आखिर में छात्रों को नियुक्ति कब मिलेगा? 2016 का परीक्षा समझिए 10 साल हो चुका। क्या कुछ हाईकोर्ट में अभी चल रहा है? जो 2000 समथिंग जो सीट था उस पर सुनने में आ रहा था नियुक्ति होगा, उस पर भी नियुक्ति नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के जज जो जांच कर रहे हैं, जांच कब तक कंप्लीट होगा? पूरा मामला को हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। जो कंटेम्प्ट केस किए थे छात्र लोग, उस पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कहेगा? TGT का जब से बहाली आया है 16,000 17,000 जो भी सीट था, आधा सीट भरा जाता है, आप लोग बोलते हैं आधा बाकी है, कोई बोलता है 6,000 सीट है, 8,000 सीट है, कितना सीट है, क्या कुछ हो रहा है? पूरा नियुक्ति कब तक होगा? हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? देखिए 17,500 के आसपास सीट था। उसमें से 8,500 है सो सीट है सो भरा जा चुका था हाई स्कूल में ही। हाई स्कूल में। और बाद में धीरे धीरे करके है सो सेटिंग गेटिंग करके लेन देन करके और सीट को है सो भरा गया है टुकड़ों टुकड़ों में, जिसको लेकर के है सो हमेशा है सो सवाल खड़ा होते रहा है। लेकिन अभ्यर्थी जो अधिक नंबर लाए थे सिलेक्टेड कैंडिडेट से, उनको है सो नियुक्ति नहीं मिला। तब जाकर के है सो माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइल किए। ये मामला है सो सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था। वहाँ पर एक सोनी कुमारी करके केस लेकर के गई थी। वहाँ पर जजमेंट हुआ 434 अभ्यर्थियों का और उनको नियुक्ति भी मिला। अब 434 अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल जाता है और उनका जब कटअप जारी होता है तो पता चलता है कि हमसे कम नंबर वाला को है सो नियुक्ति मिल गया और अधिक नंबर वाले हम लोग बाहर रोड पर रह गए। जो मतलब कोर्ट गए हुए थे, कम नंबर भी था, उनको नियुक्ति मिल गया। मैं खुद अपना बता दे रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट जियोग्राफी है। जियोग्राफी में BC1 में मैं आता हूँ और BC1 में जियोग्राफी में सेम कैटेगरी में सेम सब्जेक्ट में 152 वाला को नियुक्ति मिल गया है और मेरा 172 नंबर है। मैं रोड पर घूम रहा हूँ, मुझे नियुक्ति नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है। इस मामले में वीडियो बना रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में मैं केस फाइल किया था। जजमेंट भी हुआ। न्यायालय के द्वारा 6 महीना के अंदर में नियुक्ति है सो करने का आदेश दिया गया था। 6 महीना बीत भी गया, लेकिन ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसको तो समझिए कि रेस्पेक्ट करके बोलने में भी है सो समझिए कि अंदर से खराब लगता है। इसको झारखंड कर्मचारी चोर आयोग मेरे को अंदर से निकलता है। चयन आयोग नहीं, चोर आयोग। हो रहे हैं लोग नियुक्ति हो रहा है। अभी नियुक्ति कहाँ हो रहा है? TGT में कहाँ हो रहा है? जब आदेश नहीं हुआ, मान लीजिए 17,000 आप बोले सीट था, उसमें आधा का हुआ ना कम से कम। चोर आयोग चोरी के भ्रष्टाचार में शामिल होकर के और गलत तरीके से नियुक्ति किया है। जब कोर्ट से आदेश हुआ, जजमेंट मिला, हम है सो जजमेंट का कॉपी। जजमेंट आया था कुछ दिन पहले जो बोल रहे थे आप 2000 समथिंग कितना सीट था? 2034 सीट पर है सो नियुक्ति करने का है सो आदेश दिया गया 6 महीना के अंदर। 6 महीना तक पार हो चुका है और उसके बाद भी है सो रिजल्ट है सो अभी लगातार आते जा रहा है। जो अभ्यर्थी बाद में केस फाइल किए थे, तो उन सभी के द्वारा है सो। ये बताइए, जब आप लोग 6 महीना के अंदर नियुक्ति होना था, वो नियुक्ति हुआ है कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ है। अब 6 महीना बीत जाने के बाद फिर से मैं राहुल कुमार क्रांति में मेन पिटिशनर बन करके और है सो मैं कंटेम्प्ट फाइल किया हूँ। कंटेम्प्ट केस में क्या कुछ चल रहा है? अभी कंटेम्प्ट केस फाइल किया हूँ। अभी उसमें
हेयरिंग है सो अभी एक डेट पड़ा था जिसमें केस है सो रजिस्टर्ड हुआ है। आगे है सो जेएसएससी को है सो नोटिस किया गया है और अभी जवाब है सो दाखिल करने के लिए है सो समझिए कि प्रतीक्षा किया जा रहा है। नेक्स्ट हियरिंग का डेट आ गया है क्या? नहीं, अभी मेरा केस में नेक्स्ट हेयरिंग का डेट नहीं आया है। बहुत जल्द ही है सो हम मेंशन करवा करके नेक्स्ट हेयरिंग का डेट लेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है नियुक्ति कब तक होगा? क्योंकि छात्र एक ही बार जब हम वीडियो जब भी डालते हैं वो दिन से तो हम डाल नहीं पाए हैं क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा था। लोग हमेशा पूछते हैं आखिर में नियुक्ति कब होगा? देखिए कितना नियुक्ति दिन लग जाएगा? 6 महीना का जब नया गठन हुआ है ना? जो जांच कर रहे हैं हाईकोर्ट के। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नया गठन हुआ है नए रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में, तो उनको भी 6 महीना का टाइम दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 महीना में, 1 महीना के आसपास बीत गया है, 4 से 5 महीना में है सो नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हो जाना चाहिए और हम लोग उम्मीद भी करते हैं। उधर हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से भी उम्मीद करते हैं और इधर मैं सरकार पर और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर अवमानना का केस मैं माननीय उच्च न्यायालय में किया हूं और उस पर भी है सो हम लोग बहुत जल्द ही सुनवाई करवाने का है सो अपने वकील से प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में है सो वकील से मिल करके और मैं जल्दी डेट लेकर के उसको मेंशन करवाऊंगा और हमारे बहुत सारे पिटिशनर जो कि जिनका 6 महीना जजमेंट मिले हो गया है, इसके बावजूद भी वो कंटेम्प्ट केस फाइल नहीं किए हैं, शायद उनको जानकारी नहीं होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अभ्यर्थियों को जिनको हाईकोर्ट से जजमेंट मिल चुका है और प्रतिवेदन है सो जेएसएससी में जमा कर चुके हैं और कंटेम्प्ट केस अभी तक नहीं किए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो शीघ्र कंटेम्प्ट कर दें ताकि उनका है सो नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़े। अभी भी लोग केस में जुड़ सकते हैं। नया केस तो हो ही रहा है लेकिन जिनका जजमेंट हो गया है उनको तो सबसे पहले कंटेम्प्ट करना चाहिए। अगर जजमेंट हुए उनका 6 महीना हो गया है तो उनको है सो कंटेम्प्ट केस करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार पर और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर अवमानना का केस करना चाहिए ताकि उन पर दबाव बने और नियुक्ति जल्द से जल्द हो। जो अभी जांच चल रहा है वो जांच प्रक्रिया में कुछ रिजल्ट आया है कि अभी क्या कुछ होने वाला है? कितना समय लगेगा जो नए जांच अभी कर रहे हैं? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है सो इसको हर बिंदु पर कि कब नियुक्ति हुआ है, किस सब्जेक्ट का हुआ है, किस आधार पर नियुक्ति हुआ है, बहुत सारे नियुक्तियां हैं सो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का तो हाई कोर्ट का ऐसा ही हवाला दे करके वेबसाइट पर लिख करके और नियुक्ति पत्र है सो दे दिया गया है, जबकि वैसा कुछ नहीं था। तो इस सारी बिंदुओं पर है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच कर रही है और कितना सीट कितना आया, कितना सीट पे नियुक्ति होना है, कुछ कंफर्म हुआ इस पे? अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा गड़बड़ी पे पाया जाएगा। जो अभ्यर्थी का समझिए कि बीएड क्लियर भी नहीं था, उनका सत्र 15 सत्र था और 16 में ही है सो मैंने रिजल्ट आने तक नौकरी से निकाल दिया गया है। तो अभी एक जिला में ऐसा हुआ है, अभी झारखंड के 24 जिला में इस तरह का वाले बोले ना, जो बीएड वाला मामला बीएड वाले 15 सत्र का, तो अभी एक जिला में ये मामला हुआ है। अभी 23 जिला में अगर इसका है सो जांच होगा तो समझिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी है सो बाहर जाएंगे। कम से कम 300 से 400 अभ्यर्थी सत्र के लेकर के मतलब सीट बढ़ेगा, एक तरह से सीट बढ़ेगा। सीट कम से कम 5000 सीट, 5000 सीट होगा और तमाम जितने भी पिटिशनर हैं, मीना कुमारी में जो 2900 के आसपास केस में है सो पिटिशनर थे, उसमें से तो बहुत सारे पिटिशनर को तो कहीं ना कहीं नौकरी भी हो गया है ना, और बहुत सारे पिटिशनर यही कारण है कि कंटेम्प्ट में नहीं फाइल किए हैं, 1000 के आसपास कंटेम्प्ट फाइल किए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं नौकरी अलग विभाग में हो गया है या अब नौकरी वो करना नहीं चाहते हैं, शायद इसलिए है सो कंटेम्प्ट फाइल नहीं किए हैं या उनको जानकारी का अभाव होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको जो समझिए कि जानकारी दे देना चाह रहा हूँ कि अगर वो कंटेम्प्ट में नहीं जुड़े हैं तो यथाशीघ्र अब जुड़ जाए। अगर उनको किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो मेरा ये स्क्रीन पर नंबर रहेगा, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अभ्यर्थियों के हित में आप नंबर है सो जारी कर देंगे ताकि मैं उनको मदद कर सकूं। चलिए, तो अब देखने वाला मामला होगा आखिर में कि छात्र टीजीटी को लेकर आगे क्या कुछ करते हैं। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, 6 महीना का समय मिला है। चैनल के साथ बने रहिए और बीच में कुछ अपडेट आएगा वो हम अपडेट दे देने का प्रयास करेंगे।